नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर जरूर देखें। यहाँ पर 100 प्रश्न से शुरू हो रहा है ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो पहला प्रश्न है, यानी 100 से शुरू हो रहा है। भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया, यह कब किया गया था? तो यह किया गया था यह 1833 ईस्वी में। तो 100 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, तो यह मद्रास में लागू की गई। तो 101 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? तो यह हुआ था 1853 ईस्वी में। तो 102 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? तो भारत में डाक व्यवस्था यह 1853 में इसकी व्यवस्था हुई, यानी चली। तो 103 का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारत से निर्यात होने वाली वस्तु थी, यानी निर्यात का मतलब यहाँ से बेचा जाना दूसरे देश में। तो वह वस्तु थी, वह सूती व रेशमी कपड़े, मसाले, नील, यह तीनों थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी या उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है इसमें कि पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली रेल जो है वह चली थी मुंबई से ठाणे, यानी यहाँ पर थाने दिया तो ठाणे भी बोला जाता है, ठाणे के बीच। तो 105 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह यह कानून बनाया गया 1856 ईस्वी में। तो 106 का ऑप्शन बी सही है। दास प्रथा उन्मूलन कानून कब बना? तो यह बना था 1843 ईस्वी में। तो 107 का ऑप्शन बी सही है। लोक शिक्षा विभाग कब स्थापित किया गया? तो लोक शिक्षा विभाग यह स्थापित किया गया 1855 ईस्वी में। तो 108 का ऑप्शन बी सही है। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपया कब मंजूर किया? तो यह मंजूर किया था 1813 ईस्वी में। तो 109 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो प्रभाव यानी प्रारंभ वो 10 मई 1857 को हुआ। तो 110 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह यह तो यानी प्रारंभ हुआ था, लेकिन कहाँ से प्रारंभ हुआ यह पूछ रहा है इसमें। तो वह प्रारंभ हुआ था मेरठ से। तो 111 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, यानी किसने इसमें भाग नहीं लिया था? तो वह था इसमें मध्यम शिक्षित वर्ग ने। तो 117 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में वीर गति प्राप्त की थी। तो वीर गति प्राप्त की थी रानी लक्ष्मीबाई ने। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा की घोषणा की गई। तो वह की गई थी राजाज्ञा की घोषणा इलाहाबाद में। तो 119 का ऑप्शन सी सही है। अगला, महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा कब जारी हुई? तो वह जारी हुई थी 1 नवंबर 1858 में। तो 120 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनाई, वह क्या अपनाई थी? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। तो 121 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल था। तो उस समय गवर्नर जनरल वह लॉर्ड कैनिंग था।
तो 122 का ऑप्शन सी सही है। बजट व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ? तो बजट व्यवस्था का सूत्रपात 1860 ईस्वी में हुआ, तो 123 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात रखा गया, तो वह रखा गया था अनुपात यह 2:1 का, तो 124 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर 1876 में सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र थी, उस समय कितना उम्र थी? तो उस समय उम्र थी 19 वर्ष, तो इसमें 125 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी कब धारण की? तो वह धारण की 1 जनवरी, इसमें 1 जनवरी और 1877 में, तो 126 का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, ये कब अपनाई थी? तो 1858 ईस्वी के बाद, तो 127 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारत में सूती कपड़े की पहली मिल कब और कहाँ खुली? तो सूती कपड़े की पहली मिल बम्बई और 1853 में खुली। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना यह 1905 ईस्वी में हुई, तो 129 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई, तो 130 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राजमोहन राय ने की, तो 131 का ऑप्शन बी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यह है यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे, तो इसके जो प्रणेता वह हेनरी, यानी 132 का ऑप्शन सी, यानी हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे, तो 132 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि 1849 में कन्याओं की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल खोला था, तो वह कब खोला गया था? नहीं, वह किसने खोला था? तो ड्रिक वाटर वेथ्यून ने, तो इसमें 133 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना वह ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की, तो 134 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था, किसने दिया था? तो वह श्री नारायण गुरु ने दिया था। अगला प्रश्न है वेद समाज की स्थापना किसने की? तो वेद समाज की स्थापना वह श्री धारलू नायडू ने की, तो 136 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक यह दयानंद सरस्वती ने लिखी, तो 137 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, तो 138 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी अब्दुल लतीफ़ ने, तो 139 का ऑप्शन सी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो यह एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की। रविंद्रनाथ टैगोर को कब व किसका नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में 1913 ईस्वी में मिला, तो 141 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है
कि भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पर बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में और 1885 को प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा नारा किसने दिया था। तो इसका नारा जो दिए थे, तो इसमें 143 का ऑप्शन है डी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में हुआ। तो 144 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि 1905 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो यह हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में। तो 145 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि कांग्रेस फूट कब पड़ी थी। तो कांग्रेस जो फूट है वह पड़ी थी, तो वह 1907 में पड़ी थी। तो 146 का ऑप्शन सी सही है। फिर अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था। तो इनको गिरफ्तार करके मांडले जेल में रखा गया था। तो 147 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत की राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब हुई। तो यह हुई थी 1909 ईस्वी में। तो 148 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। तो 149 का ऑप्शन भी सही है। उत्तरदायी सरकार की घोषणा कब की गई। तो यह की गई 1917 में। तो 150 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें